हेलो फ्रेंड, यू आर वेलकम इन अवर माय यूट्यूब चैनल द राउंड नर्सिंग स्टडी पॉइंट। तो आज का हमारा टॉपिक है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का सबसे मोस्टली काम क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन। तो इसके सबसे पहले हम क्या देखते हैं? डेफिनेशन। कार्डियो मीन्स क्या होता है? हार्ट। वैस्कुलर मीन्स होता है ब्लड वेसल्स। द हार्ट पंप ब्लड। तो हार्ट का मेनली वर्क क्या होता है? पंपिंग एक्शन। पंप किसे करता है? ब्लड को। तो हार्ट पंप ब्लड इनटू द ब्लड वेसल्स। तो हार्ट ब्लड के लिए पंप कहाँ करेगा? ब्लड वेसल्स में। एंड द ब्लड वेसल्स सर्कुलेट द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। तो हमारे ब्लड वेसल्स जो हैं, ब्लड सर्कुलेट कहाँ करेंगे? हमारी होल बॉडी में। हमारा हार्ट जो है, हार्ट ब्लड सर्कुलेट, ब्लड पंप जो करेगा वो कहाँ करेगा? ब्लड वेसल्स में। और हमारे जो ब्लड वेसल्स है वो कहाँ के लिए सर्कुलेट करेंगे? हमारी होल बॉडी में, मतलब पूरे सारे बॉडी में हमारे ब्लड को सर्कुलेट करेंगे। नंबर 2, ब्लड ट्रांसपोर्ट। मैंने तुम्हें बताया था कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का मेनली वर्क जो होता है क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन। ब्लड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन टू द टिश्यूज। तो ब्लड क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है? न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन। किसे करता है? टिश्यूज को। तो ब्लड न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम टिश्यूज एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द टिश्यूज। जो क्या रिमूव क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम टिश्यूज। जो हमारे टिश्यूज एंड ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि CO2 है एंड एनी अदर वेस्ट प्रोडक्ट, तो उन्हें क्या करता है? रिमूव करता है। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का मेनली वर्क ट्रांसपोर्ट ही है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में दो सर्कुलेशन सिस्टम होते हैं जिससे कि ब्लड सर्कुलेट होता है। नंबर फर्स्ट पल्मोनरी सर्कुलेशन, नंबर सेकंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो सबसे पहले हम जानेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन में होता क्या है। पल्मोनरी सर्कुलेशन राइट हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट होता है। जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट हार्ट में सर्कुलेट होगा तो क्या होता है? जब राइट हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए पंप करेगा, कहाँ करे? लंग्स के लिए। जब लंग्स में जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो यहाँ पर क्या होगा? गैस एक्सचेंज। जब गैस एक्सचेंज होगा फिर CO2 एक्सक्रेट आउट हो जाएगा लंग्स के थ्रू, और यहाँ से ब्लड कलेक्ट कर लेगा O2, ऑक्सीजन को कलेक्ट कर लेगा। तो यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ के लिए आएगा? लेफ्ट हार्ट के लिए। तो लेफ्ट हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंट्री करेगा। फिर लेफ्ट हार्ट क्या करेगा? लेफ्ट हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेगा एरोटा में। फिर एरोटा के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? हमारे बॉडी में। फिर यहाँ पर पहुँचने के बाद क्या होता है? हमारे बॉडीज ऑर्गन एंड टिश्यूज जो होते हैं वो ऑब्जर्व कर लेता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड से क्या? न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन। तो राइट साइड ऑफ हार्ट पंप ब्लड टू द लंग्स। तो राइट हार्ट डीऑक्सीजन ब्लड को पंप करता है, कहाँ के लिए? लंग्स के लिए। गैस एक्सचेंज ऑक्योर, द ब्लड कलेक्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर सैक्स एंड एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 डिफ्यूज इनटू द एयर सैक्स फ्रॉम एक्सहेलेशन। तो क्या होता है यहाँ पे? क्या होता है? गैस एक्सचेंज। जब गैस एक्सचेंज होगा तो क्या? CO2 एक्सक्रेट आउट हो जाता है और O2 को क्या कर लेता है? ब्लड कलेक्ट कर लेता है ऑक्सीजन को। तो फ्रॉम द एयर सैक्स, कहाँ से? एयर सैक्स से। एंड एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी यहाँ पे? CO2 एक्सक्रेट आउट हो जाएगी लंग्स के थ्रू। फिर क्या होने लगता है? इसमें सर्कुलेट होने लगता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट होने लगेगा। फिर कहाँ आएगा? लेफ्ट हार्ट में। लेफ्ट हार्ट सर्कुलेट करेगा एरोटा के लिए। एरोटा के थ्रू कहाँ जाएगा? बॉडी में। बॉडी में पहुंचने के बाद फिर क्या करते हैं? हमारे बॉडीज ऑर्गन एंड टिश्यूज वहाँ से ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व कर लेते हैं। इसे क्या कहते हैं हम? पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में राइट हार्ट में ब्लड सर्कुलेट होता है। और सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या होता है? लेफ्ट साइड में क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट होता है। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पंप ब्लड इनटू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। हमारे लेफ्ट हार्ट में ऑक्सीजन ब्लड सर्कुलेट होगा। फिर क्या होता है? सर्कुलेट होने के बाद लेफ्ट हार्ट ब्लड को पंप करेगा एरोटा के लिए। एरोटा के थ्रू कहाँ जाएगा? बॉडी में। विच सप्लाई द रेस्ट बॉडी, कहाँ के लिए?
एट बॉडी के लिए। बॉडी सेल्स एक्सक्रेट न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या कर लेते हैं जब यहाँ पर आ जाता है तो हमारी बॉडी सेल्स एंड ऑर्गन और टिश्यूज क्या कर लेते हैं, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट को वहाँ से ऑब्जर्व कर लेते हैं। एंड टिश्यू बेस्ड आर पासेड इनटू द ब्लड फॉर एक्सक्रीशन। और जो हमारे टिश्यूज जो होते हैं वेस्ट मटेरियल को, सेल एंड टिश्यूज जो होते हैं वेस्ट मटेरियल को कहाँ कर देते हैं, एक्सक्रीट आउट राइट हार्ट के लिए। राइट हार्ट में जब पहुंचेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो राइट हार्ट फिर क्या कर देगा, लंग्स के लिए, और लंग्स में गैस होने के बाद यहाँ से CO2 एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ से ब्लड कलेक्ट कर लेगा, फिर क्या हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट हार्ट में आएगा। जब लेफ्ट हार्ट में आएगा तो लेफ्ट हार्ट क्या करेगा, ब्लड को पंप करेगा कहाँ के लिए, एरोटा के लिए। तो एरोटा के थ्रू कहाँ जाएगा, हमारी बॉडी में। जब बॉडी में जाएगा तो क्या करेगा, बॉडी ऑर्गन एंड टिश्यूज और बॉडी सेल्स क्या करेंगे, यहाँ से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को यहाँ से ऑब्जर्व कर लेंगे, और वेस्ट मटेरियल जो होता है उसे फिर राइट हार्ट में भेज देंगे। तो यही प्रोसीजर कंटिन्यू चलता रहता है। वेस्ट मटेरियल को टिश्यूज राइट हार्ट में भेजते रहते हैं, और राइट हार्ट ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए लंग्स में भेजेगा। लंग्स में गैस चेंज होने के बाद पल्मोनरी वेन में आता है, फिर पल्मोनरी वेन के लिए, वेन के बाद फिर कहाँ आता है, लेफ्ट हार्ट। लेफ्ट हार्ट के बाद एरोटा में, एरोटा के थ्रू कहाँ आता है, हमारी बॉडीज में। ये प्रोसीजर कंटिन्यू चलता रहता है। इसमें क्या, ये क्या है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में लेफ्ट हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और सर्कुलेट होता है, और पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, राइट हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट होता है। ऑफ CVS मतलब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में फर्स्ट कार्डियोवैस्कुलर इंश्योर ए कंटिन्यू फ्लो ऑफ ब्लड टू ऑल बॉडी सेल्स। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या करता है हमारी बॉडी में, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हमारे ब्लड का कंटिन्यू ब्लड फ्लो बना के रखता है। कहाँ, बॉडी सेल्स, जो हमारी बॉडी सेल्स है उनके लिए कंटिन्यू ब्लड फ्लो करता है। एंड मेंटेन एंड एडुकेट ब्लड सप्लाई, और हमारे ब्लड सप्लाई जो होता है उसके लिए मेंटेन करके रखता है। नंबर 2 ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट और हार्मोन्स के लिए। कहाँ, जब मैंने पहले ही बताया था कि ट्रांसपोर्ट ब्लड और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का मेनली वर्क जो है वो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का। ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स को। कहाँ ट्रांसपोर्ट करता है, बॉडी के ऑर्गन्स हैं, एंड ब्लड के लिए ऑक्सीजन सप्लाई करता है, एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट। और क्या करता है ये, हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं उनके लिए रिमूव करता है। नंबर 3 प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से लड़ने के लिए मजबूत बनाता है, एंड ब्लड लॉस, और हमारे बॉडी में ब्लड लॉस होने से बचाता है। नंबर 4 मेंटेन थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन मतलब हमारे बॉडी का टेम्परेचर। हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को ये मेंटेन करके रखता है। नंबर 5 मेंटेन फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी, और जो हमारी बॉडी का फ्लूइड बैलेंस जो होता है उसे मेंटेन करके रखता है। हमारे ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का मेनली फंक्शन यही होते हैं।